स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? इसमें लिखो, स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट को स्टोर कराना है तो आप किससे कराओगे? स्ट्रिंग से कराओगे। और स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? स्ट्रिंग्स आर रिटर्न यूजिंग सिंगल और एंड ऑफ डबल कोट्स। और लगाओ, और डबल कोट्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे स्क्रिप्ट टैग का हम यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा लेट टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैंने डाल दिया जावा स्क्रिप्ट। मुझे ये चीज लिखनी है और मेरे को इसका आउटपुट चेक करना है, तो कैसे हो जाएगा? कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट। तो मेरे को आउटपुट में क्या शो हो जाएगा? जावा स्क्रिप्ट। इसको एक बार लाइव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, F12 प्रेस करेंगे तो मेरे को जावा स्क्रिप्ट शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारा स्ट्रिंग लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर कभी कभार स्ट्रिंग हमें जैसे लिखनी हो, जैसे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का है। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स टेम्पलेट्स स्ट्रिंग की जो पहचान होती है वो इस वाले बैकटेक्स्ट से होती है। जो टैब वाला बटन होता है ना, इसके ऊपर जो बटन होता है ये वाला, इसको हम दबाएंगे तो हमें ऐसे बैकटेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये चीज कैसे यूज होती है? अब इसके नीचे यहाँ पे आओ और इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। टेम्पलेट्स आर स्ट्रिंग्स एनक्लोज्ड विद बैकटेक्स्ट। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, बैकटेक्स्ट से ये एनक्लोज रहेगा। और बैकटेक्स्ट का साइन क्या है? ये वाला। ठीक है, सेकंड जो चीज है, टेम्पलेट्स अलाउ सिंगल एंड डबल कोट्स इनसाइड इनसाइड ए स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या है वो समझते हैं हम। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट सेंटेंस। सेन नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें मैं लिख रहा हूँ, बाहर मैंने क्या लिए? सिंगल कोट्स लिए, और अंदर लिख रहा हूँ ही, फिर बैकटिक्स लिया, बैकटिक्स एस, ही इज अ गुड बॉय। ये मैंने लिख लिया। एरर तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है? जो मैं ही इज, देखो मैं कभी कभार सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ही के बाद मेरा ये कोट है, उसके बाद ऐसा है, यहाँ पे से हटा दो, ही इज अ गुड बॉय, ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ कुछ। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप बाहर क्या करो? डबल कोट्स का यूज करो, और अंदर जो है फिर सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे क्या करना है? ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूँ, क्योंकि डबल कोट्स हमारी मेमोरी ज्यादा लेता है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा, मैं बाहर भी सिंगल, जो मेरा अंदर सिंगल कोट है ये तो मेरा अप्लाई हो, लेकिन मैं बाहर भी डबल कोट्स का यूज नहीं करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है कौन सा? बैकटिक्स का। आप बाहर बैकटिक्स का यूज कर लो, तो अंदर आपको जो भी चाहिए होगा, चाहे तो सिंगल कोट या डबल कोट, जो भी चीज चाहिए आपको वो अप्लाई करके दे देगा। तो ही इज अ गुड बॉय, ऐसे कुछ आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं सेन नाम से, तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये देखो, ही इज अ गुड बॉय आ गया। एक चीज और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में मैंने अपना नेम लिखा। ठीक है, मैंने लेट किया लास्ट नेम। लास्ट, LAST नेम। लास्ट नेम में मैंने अपना नेम डाल दिया। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको कट करके ऊपर ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, इसके बीच में मुझे हाइफन लेके आना है, कैसे लाऊंगा मैं? ऐसा है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ये, विकास हाइफन मिश्रा, ऐसे चाहता हूँ मैं, कैसे आएगा? तो जहां पे हम, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम करता हूँ, फिर मैं प्लस कर दूंगा, प्लस नहीं, हाइफन लगा दूंगा और यहाँ पे लास्ट नेम कर दूंगा, तो आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया, नॉट अ नंबर बता रहा है। क्योंकि ये जो हमारा, मैंने आपको बोला था कि आप वेरिएबल को एज अ माइनस साइन में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये किस लिए यूज होता है? सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है हमारा, वो होता है वेरिएबल सब्सटीट्यूशन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में अगर हमें कुछ लिखना होता है तो हम लिख पाते हैं, और ये काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज है, वेरिएबल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन। अब देखो ये, मैं इसके बीच में हाइफन कैसे लाऊंगा? सबसे पहले तो आपको बैकटेक्स्ट का यूज करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगाओगे? डॉलर लगाओगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे। ठीक है, लगा लिया। इसका एक सेकंड ऑप्शन भी और होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिए अपना, फिर फर्स्ट वेरिएबल का नेम लिखो, तो फर्स्ट नेम से मुझे क्या होगा? फर्स्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, अब बीच में अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का यूज कर सकता हूँ। हाइफन लगा दो, फिर बीच में करो डॉलर लगाओ,
और फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिख दो। ठीक है, लेकिन ये चीज तभी काम करेगी जब आपने बाहर स्टार्टिंग में बैकटिक्स का यूज किया होगा। अगर सिंगल कोट का यूज कर लोगे तो वो काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग में बदल देगा। ठीक है, ऐसा कुछ जो कि आउटपुट में नहीं आना चाहिए। लेकिन बैकटिक्स का यूज करोगे तो आप ये सारी चीजें यूज कर पाओ। ये सिंबल है, सिंटैक्स है। अगर आपको अपने वेरिएबल्स का यूज करना है इसके साथ, बैकटिक्स के साथ, तो आपको डॉलर लगाना पड़ेगा। इसमें अपने आप डायनामिक वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विकास मिश्रा आ गया है। एक ऑप्शन और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन कहते हैं। कॉनकैटिनेशन। ठीक है, कॉनकैटिनेशन का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस। प्लस किस लिए होता है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया तो यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस को लिखूंगा। ठीक है, अब प्लस में मैं चाहता हूँ मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना, तो यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स का यूज करो और यहाँ पे हाइफन को इंक्लूड करो। और फिर यहाँ पे प्लस लगाओ और यहाँ पे लास्ट नेम लिख दो। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड कर दो, ये भी स्पेस, ये भी स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड करके आप उसके बीच में भी कोई सी भी स्पेलिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन प्लस कॉनकैटिनेशन, हम दोनों ही चीज यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक। लास्ट में आते हैं एस्केप करेक्टर्स, इसको देखते हैं सबसे पहले। एस्केप, ESC, एस्केप। नहीं, मैं उनका बैच रीशेड्यूल कर दिया ना 3 बजे आज। 3 बजे रीशेड्यूल कर दिया उसी की वजह से, केशव की वजह से। आज ही है? हाँ। एस्केप करेक्टर्स, तो एस्केप करेक्टर्स में क्या क्या आएगा वो देखो। एस्केप करेक्टर्स में आता है हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल आपको लिखा, ही इज अ गुड बॉय। वैसे तो बैक इसके लिए काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ये ऑप्शनल है, कभी आप यूज नहीं करोगे। बट ठीक है, इंटरव्यू के हिसाब से हम इसको भी पढ़ेंगे। जैसे आपको कभी यहाँ पे क्या करना है, एक मेरे को ये वाला जैसे ये कोट है ना, सिंगल कोट, ये इंक्लूड करना है। तो उसके लिए आपको स्लैश और ये बैकटिक, ये सिंगल कोट ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास वो ये आएगा, सिंगल कोट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और कुछ भी होता है, फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप डबल कोट्स का यूज करोगे तो उस केस में जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो होता है डबल कोट। ठीक है, इसके बाद एक और होता है दो फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपको किसी के बीच में ये फॉरवर्ड स्लैश चाहिए तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉरवर्ड स्लैश में आएगा। एक चीज और होती है स्लैश एन, ये काफी यूज होता है बट ये बैकएंड कोडिंग के अंदर होता है। अगर आपको न्यू लाइन पे लेके जाना है अपने कंटेंट को तो स्लैश एन लिख दो, ये आपको न्यू लाइन पे लेके चला जाएगा। न्यू लाइन, और इसका मतलब भी होता है एंटर। ठीक है, यूज करके देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग लिया, यहाँ पे मैंने लेट किया। लेट में मैंने ई एस सी का मतलब एस्केप, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंगल कोट लिया, और यहाँ पे आई टी, यहाँ पे फिर से सिंगल कोट लेना चाहता हूँ एस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या रहेगी, इसी के अंदर रहेगी। ऑल राइट। मैंने अब देखो इसका जो तरीका है वो मैंने आपको बताया ही क्या है। या तो आप इसका बैकटेक्स्ट का यूज कर लो, ठीक है, टेम्पलेट्स का। ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप एस्केप करेक्टर्स का देखो, आपको सिंगल कोट यहाँ पे टी के बाद चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या काम करो, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा लो, सारी चीजें सही हो जाएगी और आपको इसका आउटपुट भी मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग ESC, आउटपुट चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो इट्स ऑल राइट आपको मिल गया। ठीक है, एक ये तरीका होता है। नेक्स्ट लेट ESC, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, बाहर मैं डबल कोट्स का ले रहा हूँ। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से डबल कोट्स का ही यूज कर रहा हूं। तो देखो, अगर आपने बाहर डबल कोट्स लिए हैं तो आप अंदर डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर बाहर सिंगल कोट का यूज करोगे तो अंदर डबल कोट्स का यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तब सही हो गया, बट ऐसा मैं करूंगा नहीं। मैं बाहर भी डबल कोट्स लूंगा और अंदर भी मेरे को डबल कोट्स चाहिए। अब इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको डबल कोट्स के अंदर कोई वर्ड चाहिए तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश इंक्लूड करना है। जस्ट एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगा दो, बैकवर्ड स्लैश है सॉरी, ठीक है, यहाँ पे लगा दो और एक बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे। ठीक है, अब इसका आउटपुट मैं चेक करूंगा, कंसोल भाई, जस्ट इसे कॉपी, नीचे पेस्ट, और यहाँ पे ESC2 लिख दूंगा। आउटपुट चेक करूंगा तो देखो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज जो आया हमारा डबल कोट्स के अंदर आ गया। नेक्स्ट चीज, मैं सेम चीज यूज कर रहा हूँ, कॉपी। देखो मेरे को किसी के बीच में क्या लगाना है, एक बैकवर्ड स्लैश चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, दो फॉरवर्ड स्लैश इंक्लूड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे को एक बैकवर्ड स्लैश मिल जाएगा। अगर आपको क्या करना है, किसी के बीच किसी वर्ड को, जैसे मैं हाउ, हेलो के बाद चाहता हूँ यहाँ पे, हेलो के बाद चाहता हूँ कि ये लाइन जो हाउ आर यू के बाद की नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश और एन लिखना है। ये क्या करेगा, उस चीज को न्यू लाइन पे लेके चला जाए।
ठीक है, तो ये वैसे तो ये स्लैश एन हमारा बैकएंड कोडिंग में यूज होता है, क्योंकि उसमें हमारा बी आर टैग वगैरह यूज नहीं हो पाता जल्दी, तो स्लैश एन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इसे करो नोट डाउन। फिर कुछ टॉपिक्स देखते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स वगैरह। कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे स्ट्रिंग के हम कुछ मेथड्स देखेंगे। मेथड्स, ठीक है, जिसमें से कुछ ही मेथड्स करेंगे। जैसे कि सबसे पहला मेथड है लेंथ। अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में जितने भी हम करेक्टर्स लिखते हैं उसमें पता करना है हमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो वो हम लेंथ फंक्शन से करते हैं। सेकंड एट एक आता है कैर एट। मुझे पता करना है कि मेरे जो करेक्टर्स हैं उसकी पोजीशन यानी उसके इंडेक्स नंबर क्या है एक एक पर्टिकुलर करेक्टर्स का, तो हम कैर एट से पता लगाते हैं। एक होता है एट, जो कि शॉर्ट हैंड तरीका है कैर एट का। ठीक है, आप कैर एट लिखो या एट लिखो, बात एक ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्सिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग के लिए हमें इंडेक्स लिखना नहीं होता, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। ठीक है, तो यूज करके अब हम देखेंगे। एक आता है स्लाइस। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। स्लाइस एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर का पर्टिकुलर पार्ट निकाल सकते हैं, यानी स्लाइस कर सकते हैं हम। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन आता है टू अपर केस और टू लोअर, नहीं तो छोड़ो स्लाइस ही तक देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, बाकी सब हम बस याद दिला देना, कल स्लाइस के बाद ही करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं, जैसे लेट लिखा, लेट में मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट वन ले लिया। टेक्स्ट वन के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिख दिया। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये पार्ट मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे कंसोल का यूज करना है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, किसका यूज करूंगा, लेंथ का, तो टेक्स्ट वन डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ फंक्शन आप, ठीक है, लेंथ के साथ पैरेंथेसिस इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि एक मैथड है। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ये तो सिर्फ मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, काफी सारा पैराग्राफ होता है तो हमें पता नहीं होता कि हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर लिखे हैं। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 19 कैरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग स्पेस। ये स्पेस को भी काउंट करता है। अब देखो मैं स्पेस हटा दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये स्पेस को भी इंक्लूड करके रखता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कैर एट। अब देखो कैर एट मैंने लगाया है, कैर एट पे मुझे डालना है यहाँ पे मैं किसका करेक्टर पता करना चाहता हूँ, तो ए का। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला ए होगा वो मेरे को बता देगा। हैं? अच्छा, कैर एट मैंने करेक्टर एट अगर यहाँ पे जीरो डालूंगा तो क्या बताएगा वो, जे बताएगा। मतलब आप इसका इंडेक्स नंबर पता करोगे तो वो क्या करेगा, मेरे को बता देगा कि वो वहां पे कौन सा करेक्टर लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डालता हूँ, 5, तो 5 पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। कैसे पता लगा, देखो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग शुरू होती है किससे शुरू होती है, जीरो से ना, 0 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या है मेरा, सी वाला पार्ट है, तो ये इसलिए यूज होता है। कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट, क्या ऐड की जगह मैं ऐड लिख रहा हूँ, ऐड 5 पे मुझे क्या मिलेगा, सेम चीज। ठीक है, वही मैंने बताया था, शॉर्ट एंड तरीका होता है, चाहे तो आप क्या ऐड लिखो या ऐड लिखो, बात वही है। इंडेक्सिंग ये इंपॉर्टेंट है। करेक्टर और ऐड हर चीज यूज होती है, इंडेक्सिंग काम आ जाएगी किसमें आएगी, जब डेटा को आपको मैनिपुलेट करना होगा। ठीक है, वो सर्च फंक्शनैलिटी वगैरह में काफी सारी चीजें यूज हो जाती हैं। फिल्टर एक फंक्शन आता है तो वहां पे भी यूज हो जाता है। कुछ चीजें हमारी टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो ऐसी हर चीज यूज होती है। काफी सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आप कभी भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना सब कुछ ही है। तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट वन ही है, टेक्स्ट वन में मैं क्या करना चाहता हूँ, इंडेक्सिंग पता लगाना चाहता हूँ। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन आपको सेम ही, ये वाला कैरेट का सेम ही लगेगा। ठीक है, इसलिए हम कैरेट को ज्यादा यूज नहीं करते, हम किसको यूज करते हैं, इंडेक्स को यूज करते हैं, और इंडेक्सिंग हमारा यूज होता भी है। जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर करेक्ट यहाँ पे मेरे को, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इंडेक्सिंग नंबर लिख दिया 5, तो 5 में क्या बताएगा, सी बताएगा, सेम वर्क है यहाँ। तो यही सेम वर्क है। अब देखो पोजीशन, मेरे को एल का पता लगाना है तो कौन सा नंबर लिखूंगा इंडेक्स का, एल का। मुझे एल का, अगर मुझे जैसे पता लगाना कि एल मेरा किस इंडेक्स नंबर पे है, तो एल का इंडेक्स नंबर क्या है इसमें, हाँ तो गिनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो मैं यहाँ पे 11 डाल दूंगा, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि एल मेरा 11th पोजीशन पर ही है। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग के लिए होता है, आपको पता लगाना है कौन सा किस पोजीशन पे है, तो ये इसलिए होता है। 7 डालोगे तो 7 किस पोजीशन पे है, आई है, तो ये इसलिए होता है, इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। इंडेक्सिंग का काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंडेक्सिंग आप एरे में भी यूज करोगे। ठीक है, हाँ उसके लिए भी अलग से फंक्शन आता है। हाँ हाँ सेम नहीं, ये पोजीशन बताता है, वो करेक्टर्स बताएगा, करेक्टर्स कहाँ पे है। ठीक है, बाकी जो आउटपुट आता है वो सेम ही आता है, लेकिन वर्किंग दोनों की अलग है। वो करेक्टर्स के हिसाब से बताएगा, ये इन पोजीशन के हिसाब से बताएगा। ये बताएगा 7 पे कौन सा करेक्टर है, और ये क्या करेगा, सेम ही चीज वही है लेकिन करेक्टर्स के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, बस वर्किंग देखो भी कैसे हो रही है। ठीक है,
अब स्लाइसिंग को देखो, अब स्लाइसिंग में हमारा इंडेक्सिंग यूज होगा। कैसे होगा वो देखो, कंसोल डॉट लॉग स्लाइसिंग, जैसे टेक्स्ट वन डॉट स्लाइस लिखा मैंने। स्लाइसिंग का मतलब मुझे किसी भी वर्ड का, जैसे मेरे को वाटरमेलन लेना है, मुझे उसका बीच का पार्ट कट करना है, तो उसे स्लाइसिंग कहते हैं ना, कि मैंने एक पीस ऑफ स्लाइस उसका ले लिया, तो ऐसी है। मैं इसमें से क्या करूंगा, वर्ड्स को कट करूंगा। जैसे मुझे जावा चाहिए, तो जावा के लिए मैं जो स्टार्ट करूंगा वो मेरा, जो इसमें पहला नंबर होगा वो होगा स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, और जो सेकंड होगा वो मेरा एंड इंडेक्स होगा। ठीक है, तो स्टार्ट इंडेक्स जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे वन से, तो वन पे किस पोजीशन पे मेरा ए है ना, तो जो कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे और एंड तक जाएंगे, जब तक आपने एंड को इंक्लूड नहीं किया हो गया ये एंड इंडेक्स मेरा। अब देखो मैं एंड को इंक्लूड कर दूंगा, कॉमा लगाया, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये जावा जावा आए, तो यहाँ पे बस जीरो लिख दो, और यहाँ पे मैंने लिख लिया जावा। एक मेरी किस पोजीशन पे, जीरो वन टू थ्री, थ्री पे है, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ जावा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एंड इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड। तो मुझे क्या करना होता है, प्लस वन लेके चलना होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फोर लिख दूंगा, तो फोर पे मेरा ऐसा आ जाएगा, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, जावा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे इसमें से बताओ, अगर मुझे सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज प्रिंट कराना है तो कैसे कराऊंगा। हाँ तो काउंट तो करना ही है, तभी तो इसमें काउंटिंग ही है। ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। हम हाँ, देखो स्लाइसिंग हम यूज कर हाँ करते हैं, जैसे आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ, ठीक है, अब उसमें ये नहीं देखोगे कि मेरे को किस वर्ड की बात करना है, आप जस्ट रैंडमली आइडिया लगा लोगे। ठीक है, जैसे डॉट 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 लिखा नहीं आता, उसके आगे एक रीड मोर बटन आता है, तो उस पैराग्राफ को हम छोटा कैसे करते हैं, स्लाइसिंग के थ्रू, कि हमें जो पार्ट है सिर्फ अभी इतना दिखाई दे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइसिंग पार्ट पूरा फुल हो जाएगा। तो वो वैसे बनता है, तो वहां पे हमारी स्लाइसिंग यूज होती है। लेकिन अब मुझे बताओ, स्लाइसिंग हमें यूज भी करना चाहिए, आना चाहिए, तो जो लैंग्वेज है उसको मैं सिर्फ कैसे प्रिंट कराऊंगा। काउंट कर लो, इतना दो ही वर्ड तो हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये टेन हो गया, ये इलेवन। इलेवन से स्टार्ट करेंगे और एंड देखो, एंड मेरा पूरा जाएगा, तो एंड इंडेक्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज प्रिंट कर देगा। अगर आपको सिर्फ लैंग प्रिंट करना है तो आपको एंड इंडेक्स इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो है, वन टू थ्री, तो यहाँ पे नहीं, इलेवन है ना, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, देखो फोर्टीन इंक्लूड नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा यानी फिफ्टीन लेके चलना है, तो यहाँ पे देखो लैंग प्रिंट हो जाएगा। समझ गए कैसे हमारी स्लाइसिंग पार्ट काम करता है। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो स्टार्ट इंडेक्स की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो एंड इंडेक्स की होती है। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव स्लाइसिंग होती है। ऐसी हमारा नेगेटिव स्लाइसिंग भी आता है, अगर मेरे पास कुछ क्या करना हो, चीजों को उल्टा काउंट करना हो, तो याद रखना जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट ही रीड आउट करता है। कभी भी आप जैसे कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपने फर्स्ट पोजीशन दे दी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और आप चाहते हो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में वो खत्म यहाँ पे उल्टा चलता है ना नेगेटिव के केस में, तो ऐसे नहीं होगा, तो आपको ऐसा नंबर देना पड़ेगा कि आप स्टार्ट यहाँ से कराओ नेगेटिव के केस में भी। ठीक है, तो यानी नेगेटिव का नंबर मेरा बड़ा जाएगा और जो एंड होगा वो छोटा जाएगा, क्योंकि उनको लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है। तो ये चीज पर थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। तो नेगेटिव स्लाइसिंग में हम देखते हैं कैसे काम करता है। अब देखो इसमें से मुझे क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट को ही प्रिंट कराना है, ठीक है, बट नेगेटिव के थ्रू कैसे कराओगे। नेगेटिव, तो जो मेरा नेगेटिव नंबर, जो नंबर स्टार्ट होता है वो जीरो से शुरू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि माइनस जीरो कोई नंबर नहीं होता, तो जो नेगेटिव स्टार्ट होगा वो माइनस वन से ही होगा। एक बार फिलहाल के लिए इसे हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में किससे करूंगा, ताकि मेरा जावा स्क्रिप्ट पूरा प्रिंट हो, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यानी मैं स्टार्टिंग करूंगा माइनस टेन से, और एंड में मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, कॉन्स इज नॉट डिफाइंड, कॉन्स कहाँ से आ गया, अच्छा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो देखो जावा स्क्रिप्ट मेरा प्रिंट हो गया पूरा पूरा हो गया है। दिक्कत है क्या यहाँ पे, फालतू स्पेस कहाँ से आ रहा है, माइनस थर्टी थ्री पे। अच्छा वो मैंने बीच का पार्ट हटा दिया ना, तो फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर दो, मैं तो हटा ही दो, समझ तो गए। ये जो इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा थी, प्रोग्रामिंग के लिए था ना, तो वो है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसमें से सिर्फ जावा जावा या तो स्क्रिप्ट प्रिंट करनी है, तो स्क्रिप्ट प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे आप, जैसे मैं स्क्रिप्ट प्रिंट करा दूँ माइनस वन यहाँ से, तो मेरे को देखो मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट ही रीड करना चाहिए, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो क्या कौन सी होगी, जैसे सिर्फ छोड़ो स्क्रिप्ट को जावा को लेता, तो स्टार्टिंग यानी मेरी माइनस टेन से ही होगी। ठीक है, एंड में किस पे करना चाहता हूँ, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, माइनस सेवन पे मेरा एंड आ रहा है, लेकिन मेरे को एक नंबर क्या करना होगा, फालतू लेना होगा, यानी माइनस सिक्स। फालतू नंबर कौन सा है, यहाँ वाला, यानी माइनस सिक्स की पोजीशन, तो वो जावा प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग थोड़ा हमारा, और वैसे भी नेगेटिव इंडेक्सिंग ठीक है यूज नहीं करते हम, बट ठीक है नॉलेज के लिए ऐसे, अगर आप इंटरव्यू में पूछ लिया चलो उसको नेगेटिव में बताओ कैसे करोगे, तो जस्ट वो माइंड की टेस्टिंग के लिए करता है कि हाँ ये कर पा रहा है या नहीं कर।
बाकी जो स्लाइसिंग यूज होती है वो हमारी पॉजिटिव नंबर के साथ ही यूज होती है, क्योंकि आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना, तो इतना दिमाग खराब करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइसिंग का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि क्या है। स्लाइसिंग हो गया। सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग को देखो। सब स्ट्रिंग में भी मैं क्या काम कर रहा हूँ, सेम चीज एक लेता हूँ, लेट str। str में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली जो कि क्या है, एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, कीवी। अच्छा ये बताओ, एक ही स्ट्रिंग है या मल्टीपल स्ट्रिंग है? हाँ, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग जो भी वैल्यू होती है वो एक ही होती है। ठीक है, आप मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं बना सकते। मल्टीपल अगर चीजें इंक्लूड करनी होगी तो आप एरे बनाओगे। ठीक है, एरे बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब मुझे क्या करना है, अपने सब एस टी आर फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे कंसोल लिखो, डॉट लॉग लिखो। देखो जो सब एस टी आर है वो हमारा क्या है, लगभग सिमिलर इसी की तरह दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है वो देखो, एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। सब स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7। जो स्टार्टिंग यहाँ पे जो इस पहला जो नंबर होता है ना वो स्टार्ट इंडेक्स के लिए होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड नंबर होता है वो स्टार्ट इंडेक्स नहीं होता, वो एंड इंडेक्स नहीं होता। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसमें मेरे को बनाना प्रिंट करना है। तो बनाना की पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये कॉमा 5, यहाँ पे स्पेस 6 और ये 7 आ जाएगी। ठीक है, 7 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। जो नेक्स्ट नंबर लिखना होता है, मुझे बताना होता है कि जो आपने 7 पोजीशन स्टार्ट करी है उसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए, वो नंबर लिखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो बना इस 7 के बाद जितने भी 3 वाले करेक्टर, 3 करेक्टर्स आएंगे, यानी वो मेरे को वहां पे मिल जाएंगे। आउटपुट में चेक करता हूँ तो मेरे को कुछ मिलेगा ऐसा। क्या रहा है ये, 7 3। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग नहीं, सब एस टी आर है वो। ठीक है, ये सब एस टी आर वाला मुझे बताना था ना मुझे। ठीक है, सब स्ट्रिंग नहीं है कुछ। देखो यहाँ सब एस टी आर में क्या, 7 पोजीशन शुरू है, उसके बाद मैंने कितना लिखा, 3 नंबर लिखा। तो 3 मेरा क्या है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 के बाद आपको लिखने हैं, तो वो मेरा तो बी ए एन, 7 पोजीशन में बी ए एन आ गया। अगर यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा तो मेरा पूरा बनाना आ जाएगा। ठीक है, आगे ना बनाना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस, ये एंड इंडेक्स नहीं होता। अगर मेरा एंड इंडेक्स होता ये तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स से बड़ा नंबर होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्या है, सेकंड नंबर, नंबर ऑफ लेंथ्स। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो। पे लिखा सब एस टी आर, इट इज सिमिलर टू स्लाइस। द डिफरेंस इज दैट द सेकंड पैरामीटर specifies the length of the extracted part। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा, समझ जाओगे इससे। ये सिमिलर होता है जो, लेकिन सेकंड पैरामीटर होता है वो इस लेंथ को स्पेसिफाई करता है जो भी पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आता है, सिंपल है वो। क्या है, टू अपर केस टू लोअर केस, तो सिंपल ही है दोनों। पेस्ट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लेंथ ऑफ एक्सट्रैक्टेड पार्ट, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट करो। अब देखो ये से चीज सिंपल है, यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट कंसोल यूज कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेम डॉट टू अपर केस, अपर रिलेशन नहीं दे रखा। ठीक है, तो नेम डॉट टू अपर केस, आउटपुट चेक कर। देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखा है, ये क्या कर देगा, हर एक कैरेक्टर को अपर केस में बदल देगा। ठीक है, ऐसी लोअर केस होता है तो लोअर केस क्या काम कर, देखो जे मेरा कैपिटल में, वो उसको क्या कर देगा, लोअर, यानी सारी चीजों को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, उसको लोअर केस से ऐसा ये काम, ये काफी चीज, काफी यूज भी होता है। ये समझ लो कि आप, ये छोटी सी चीज है, इजी है, लेकिन जब लॉजिक बिल्डिंग करते हैं ना तो ये चीज बहुत यूज होती है, क्योंकि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो क्या है, इनसेंसिटिव है। तो हमें इनसेंसिटिविटी रूल को फेल करने के लिए ये दो चीज यूज करनी होती है, ताकि हम कैपिटल भी टाइप करें तो वो हमारा या तो सारी चीजों को कैपिटल ही ले, या तो लोअर में ही ले। इसलिए हम ये दो फंक्शंस यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, कॉन्कैटिनेशन, मैंने आपको बताई दिया था। ठीक है, दो स्ट्रिंग को अगर आपको ऐड करना है तो आप कॉन्कैटिनेशन का यूज करोगे, जैसे लेट नेम वन
ठीक है, नेम वन में मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, लेट नेम टू, नेम टू में मैंने आपका नाम लिख दिया। दोनों को क्या करना है मुझे, कॉनकैटिनेट करना है, तो एक अलग वेरिएबल बना लो, कंबाइन नेम। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, नेम वन, फिर प्लस का सिंबल लगाओगे, नेम टू कर दोगे। ठीक है, आउटपुट चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग कंबाइन नेम, कंबाइन नेम, तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, आदित्य, विकास आदित्य। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो स्ट्रिंग वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो, हाइफन यहाँ पे भी प्लस, ये क्या करेगा, हाइफन को भी। ठीक है, अगर कॉमा इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कॉमा लगाओ, कॉमा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन के थ्रू आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या और कुछ भी जो आप ऐड कराना चाहते हो ऐड करा सकते हो। और यहाँ पे अगर जब भी ये कॉन्कैटिनेशन तभी काम करेगा जब आप स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं, अगर आपने यहाँ पे नंबर लिखा तो दोनों को ऐड कर देगा, यानी जो एडिशन परफॉर्म होती है वो काम करता है। ये सिर्फ किसमें काम करता है, जब आपने स्ट्रिंग वैल्यू ली है। ठीक है, तब ये अपना ऐड का वर्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, ट्रिम स्टार, ट्रिम एंड, और ये सारी चीजें, ये काफी अच्छी चीज है और यूज भी होता है। कहाँ पे यूज होता है, फॉर्म पे केस में। ठीक है, कैसे यूज होता है मैं बता, जैसे कभी कभार यूजर होते हैं ना जो चीजें फिल आउट करते हैं, कभी कभार काफी फास्ट फिल आउट करते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारा स्पेस है वो भी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, वो भी अपनी पोजीशन ले रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मेमोरी को। अब ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड, जो बाय डिफॉल्ट ट्रिम है, ये हमारा क्या काम करता है, अगर जैसे कोई यूजर कोई फील्ड को फिल कर रहा है, जैसे इनपुट टाइप अपना नेम वगैरह फॉर्म को फिल कर रहा है, उसमें गलती से उसने एक दो स्पेसेस इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो उन्हीं स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज ना हो। कैसे करेंगे, तो लेट यहाँ पे मैंने क्या दूं, लेट लेट लेट, हाँ हेलो, यहाँ पे वर्ड ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखो सिंगल या डबल कोट्स में, यहाँ पे भी स्पेस ले लो, और यहाँ पे हेलो लिखो, यहाँ पे भी स्पेस ले लो। अभी क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा, आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, देखो मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है ना, सिलेक्ट भी हो रहा है, यानी वो मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अगर गलती से यूजर कभी भी एक दो स्पेसेस इंक्लूड करता है तो वो चीज ऐसे ना हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट ट्रिम का यूज करना है। आप ट्रिम लगा दोगे तो जो भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। आउटपुट चेक करोगे तो ये जो हमारा ट्रिम होता है वो लेफ्ट एंड राइट हर जगह से स्पेसिस को रिमूव करता है। ट्रिम एंड क्या, स्टार्ट पे क्या करेगा, सिर्फ स्टार्ट वाला रिमूव करेगा, ट्रिम एंड क्या करता है, सिर्फ एंड वाला रिमूव करेगा। तो दोनों चीजों को यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है ट्रिम स्टार्ट, और यहाँ पे ट्रिम एंड। ठीक है, तो ट्रिम स्टार्ट वाले में देखो स्टार्ट से सारा रिमूव हो गया, लेकिन एंड वाला पार्ट मेरा बचा वो सिलेक्ट हो रहा है। ये क्या कर रहा है, स्टार्ट वाला पार्ट बचा हुआ लेकिन एंड वाला इसने सारा हटा दिया है, देखो। ठीक है, तो ये हमारा, और इसमें जो फंक्शन यूज होता है वो सिर्फ हमारा ट्रिम होता है, क्योंकि हमें कहीं से भी स्पेस नहीं यूज करना होता। जब हम फॉर्म वैलिडेशन यूज करेंगे तब वहां पे इस चीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम हो गया, मैं ट्रिम में लिख भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इट रिमूव्स एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस का मतलब वाइट कोई कलर नहीं है, ठीक है, मतलब फालतू के जो स्पेस होते हैं वही होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो देखते हैं, रिपीट को पहले देखते हैं, फिर बाकी सारी वो चीजें देखते हैं। रिपीट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें। पेस्ट, जब भी आपको कोई भी चीज मल्टीपल रिपीट करनी हो तो उसके लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग अपने नेम वाली फील्ड को ले लिया, यानी जिसमें जावास्क्रिप्ट लिखा है, नेम डॉट मैंने यहाँ पे लिखा रिपीट, रिपीट, रिपीट किया, ये मेरा फंक्शन चल गया। अब मैं उस चीज को कितनी बार रिपीट करना चाहता हूँ तो उसका नंबर लिख दो, तो क्या करेगा वो उतनी बार उस चीज को रिपीट कर देगा। बस यही चीज है इसमें। ठीक है, फाइव मैंने आज तक यूज नहीं किया रिपीट फंक्शन। ठीक है, फिर 5 बार इस चीज को रिपीट करते हैं, बट हाँ कभी भी टेस्टिंग पर्पस के लिए कहीं पे भी यूज हो सकता है। बैड स्टार्ट बैड एंड, ये चीज देखते हैं। कॉपी, यहाँ पे लेट किया मैंने, पैड नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, पैड स्टार्ट, पैड का मतलब क्या होता है, पैडिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, थोड़ी सी पैडिंग वगैरह इंक्लूड करेगा लेफ्ट और राइट में। पैड स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में कुछ इंक्लूड कराएगा, और पैड एंड मतलब एंड में कुछ इंक्लूड कराएगा। कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने पैड लिया, फिर डॉट पैड स्टार्ट लिया, पैड स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिया। देखो जो मेरा पैड वाला वेरिएबल है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उसकी लेंथ कितनी है, 5 है ना, 5 लेंथ है, यानी 5 कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहले वो आप क्या करो, यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा, कॉमा लगाया, एम लिखा यहाँ पे, फिर बात पहले तो वहां लिखने कि आप कितनी पैडिंग बनाना चाहते हो, यानी कितने नंबर ऑफ स्पेसेस बनाना चाहते हो, तो 5 वो लिख दिया।
फिर कॉमा लगाया, फिर आपको जो चीज ऐड करानी है वो लिखो। तो मैं चाहता हूँ एम ऐड हो जाए। तो इसका आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ भी नहीं आया। क्योंकि देखो इसमें क्या है, मेरे 5 हैं, तो मेरे को क्या एम को इंक्लूड कराने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस और चाहिए ताकि मेरा स्टार्ट में एंड हो सके। तो यहाँ पे मेरे को 6 स्पेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। 5 ये क्या कर रहा है, ये चीज ऑक्यूपाई कर रहा है 5 स्पेसेस को। 6 स्पेस मेरा एम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एम आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको और कुछ स्पेस भी अगर ऑक्यूपाई कराना है तो यहाँ पे जैसे स्पेस लिखा फिर मैंने एम लिखा, तो यहाँ पे भी आपको फिर से स्पेस के लिए भी स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 लिखोगे तब हो जाके, अच्छा ये ऐसे नहीं, उल्टा कर दिया, यहाँ से हटाओ यहाँ पे लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पेस को भी लेगा था। ठीक है, तो ये चीज ऐसे है। अगर आपको मैं को पूरा ही नाम लिखना है अपना मिश्रा, तो अब देखो मेरे को क्या क्या, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे एक स्पेस हो गया 6, और 7 8 9 10 11 12, यानी 12 स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को मिश्रा विकास ऐसे आ जाए। समझ गए। और सेम ऐसे ही हमारा किसके लिए होता है, एंड के लिए होता है। वो क्या काम करेगा, एंड में इंक्लूड कर देगा पैड एंड। अब मुझे बताओ, देखो विकास मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मेरे को एम ही आगे लिखना है, एंड में लिखना है, तो मुझे कितने स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाई करा है, 6 लिखना पड़ेगा, तो मेरा एम लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने पूरे के पूरे नाम को लिखना, तो यहाँ पे 12 स्पेसेस को क्रिएट करो, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ पे मिश्रा लिख दो, तो ये क्या काम करेगा, इसको भी ऐड कर देगा। ठीक है, पैडिंग का मतलब आपको पता है, ये स्पेसिस के लिए होता है, इनर स्पेसिस के लिए, तो ये भी सेम चीज है। आपको यहाँ पे पैडिंग यानी नंबर ऑफ स्पेसिस पहले बनाने पड़ेंगे, देन आप उस वर्ड को ऐड कर सकते हो। अगर जैसे मैंने यहाँ पे मिश्रा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिस कम बनाता हूँ, जैसे यानी मैंने 8 की स्पेसिस बनाए, तो मेरा क्या होगा, सिर्फ 8 की जितने भी स्पेसिस उसको मिलेंगे वो चीज ऐड हो जाएगी, बाकी सारी चीजें वहां पे नहीं आएगी, कुछ ऐसे आएगा, एम आई आएगा बस। ठीक, तो ये चीज ऐसे, समझ गए। नेक्स्ट, रिपीट हो गया, रिप्लेस और रिप्लेस, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस ऑल के फंक्शंस देखो। रिप्लेस, जैसे यहाँ पे मैंने लिया लेट, मैंने यहाँ पे माई नेम कर देता हूँ। माई नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या लिया, अपना पूरा नाम लिखा। ठीक है, प्रकाश मिश्रा। उसके बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पे कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग माई नेम में मैं क्या लगाना चाहता हूँ, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस में क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ चीजें रिप्लेस करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे विकास लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा नाम तो यहाँ पे रहेगा, पहले तो आपको यहाँ पे वो चीज लिखनी है जिसको आप रिप्लेस कराना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ मेरा मिश्रा रिप्लेस हो जाए। फिर कॉमा लगा के आप किस चीज से उसे रिप्लेस कराना चाहते हो वो लिखे, तो मैं चाहता हूँ पांडे से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट ऐसा जाए, क्या आ गया, विकास पांडे। ठीक है, जो चीज आपको रिप्लेस करानी है वो चीज लिखो, और जिस चीज से रिप्लेस करानी है वो नेक्स्ट लिख दो। ये तो ठीक है, मेरा नॉर्मल चीज है। मैं यहाँ पे कुछ और बनाता हूँ, लेट सेंटेंस। सेंटेंस में यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ आई लव कैट्स। कैट्स, कैट्स, कैट्स आर वेरी स्वीट एंड, स्वीट एंड कैट्स आर आर वेरी पॉपुलर, पॉपुलर एंड इजी टू लव। ये समझ लो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, कैट्स भी आ रहा है, कैट्स भी आ रहा है, कैट्स कितनी बार आ रहा है, मेरे को सब चीजों को रिप्लेस करना है डॉग से। कैसे करोगे। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे देखो कैट्स यहाँ पे स्मॉल वाला है, यहाँ पे कैट कैपिटल वाला है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, केस इनसेंसिटिविटी रूल को भी यहाँ पे फेल करना है, ताकि हर जगह जहां भी कैट लिखा हुआ है, कैसे भी लिखा हुआ है, वो उसको रिप्लेस कर दे बस। तो यहाँ पे भी हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन जो यूज होने वाला है वो होता है मैच ऑल। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट एक क्या करो, रिप्लेस नाम का एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, जिसमें लिखो सेंटेंस डॉट रिप्लेस ऑल। ठीक है, रिप्लेस ऑल का फंक्शन यहाँ पे बनाओगे। सबसे पहले आपको जो चीज रिप्लेस करनी है वही लिखना होता है, तो मैं चाहता हूँ कैट्स को रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे, डॉग से। क्या ये आउटपुट दे देगा मेरे को, कंसोल डॉट लॉग, क्या है, अरे यार रिप्लेस। ठीक है, सारी चीजें अपडेट किसमें हो गई, रिप्लेस वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है आई लव डॉग्स। ठीक है, लेकिन कैट्स वाला तो गया नहीं कहीं, क्योंकि कैपिटल में, तो उसने इसको मतलब मैच नहीं कर पाया। तो बाकी सारी चीजें लेकिन हमारी रिप्लेस हो गई। अब मेरे को क्या करना है, इस वाली चीज को भी तो रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखो हल्का सा थोड़ा सा मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिजेक्ट पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस चीज को क्या करो, 2 फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डालो। ठीक है, और यहाँ पे इस कैट को लिख दो कैट्स। ठीक है, ये चीज आपने लिख दी, अभी भी ये सेम चीज वैसे ही काम करेगा, अभी तो एरर दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही काम करेगा, कैट्स लिखा। अब यहाँ पे मेरे को एक फ्लैग यूज करना होता है, जैसे जी। जी का मतलब होता है मेरा ग्लोबल, यानी मेरे को पूरे सेंटेंस में से इस चीज को फाइंड आउट करेगा, और आई का मतलब होता है इनसेंसिटिविटी।
ठीक है, यानी स्मॉल कैपिटल वो हर चीज को देखेगा, किस चीज में, कैट्स वाली CATS उसे मिलना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो बड़ा हो, वो सबको लेगा। आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो सारी चीजें मेरी बदल गई, बस यहाँ पे क्या करोगे, वो वैसे ही लिखा दिखेगा जैसा आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आई लव डॉग्स, डॉग्स आर वेरी स्वीट एंड डॉग्स आर वेरी पॉपुलर एंड इजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। लास्ट फंक्शन देखते हैं। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, ये क्योंकि एक रिजेक्ट पैटर्न बन गया है। जब भी आप दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच के अंदर कुछ लिखोगे तो वो रिजेक्ट पैटर्न बन जाता है। हम रिजेक्ट पैटर्न फॉर्म के अंदर यूज करेंगे, जैसे @.com, ये सारी चीजें हमें मैच करानी होती है ना, तो हम एक रिजेक्ट पैटर्न यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए वो चीज बाद में, अभी ये समझ लो कि ये पैटर्न है छोटा सा। ठीक है, बना तो लोगे। जी का मतलब ग्लोबल, यानी हर चीज में सिलेक्ट करेगा। आई का मतलब इनसेंसिटिविटी, यानी स्मॉल कैपिटल सब कुछ देखेगा वो। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन स्प्लिट भी काफी यूज होता है और इंपॉर्टेंट भी है। स्ट्रिंग स्प्लिट, यहाँ पे मैं एक लेट एस नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग के अंदर A, B, C, D, E, ये सारी चीजें मैंने ली। बाहर से डबल कोट्स को ले लो, यहाँ पे लिया डबल कोट्स, यहाँ पे भी डबल कोट्स। ठीक है, सारी चीजें मेरी आ गई। यहाँ पे मैं क्या, अगर मैं इसको देखूंगा console.log, तो मेरा आउटपुट कैसा आएगा, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट आएगी ना, ABCD ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अरे यार कैसे लिखा है, कॉमा लगेगा मुझे। ठीक है, कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। स्प्लिट बेसिकली क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू एरे। ठीक है, आप ये क्या करेगा, इसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देगा। आपको क्या लिखना है, h.split, ए स्प्लिट। आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं, ये बन गया ना एरे आपका। जीरो पोजीशन पे मेरा क्या है, ABCDE, बस यही काम करता है ये, और कुछ। उसके लिए जस्ट यहाँ पे ये लिखो। आप देखो मैंने अभी क्या किया, इसको सेपरेट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ हर एक वैल्यू किससे सेपरेट हो जाए, कॉमा के थ्रू सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे जस्ट कॉमा बता दो कि मेरी हर एक वैल्यू से सेपरेट हो जाए, तो बस आउटपुट आ जाएगा। बन गया ना एक प्रॉपर एरे। सबसे बताना पड़ेगा कि आप हर एक वैल्यू को किससे सेपरेट करें, तो हमने यहाँ पे कॉमा इंक्लूड किया है, तो कॉमा लिख दो, से सेपरेट कर देंगे वो। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रिंग के नॉर्मल फंक्शन है, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज क्या होगा, स्ट्रिंग इंडेक्स, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। एक आता है हमारा स्ट्रिंग लेंथ, वो वाला पार्ट यूज होगा। ठीक है, लेंथ वगैरह हमारा लूप के अंदर काफी यूज होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लगा के देखेंगे, इंडेक्सिंग में हमारा स्लाइसिंग वाला पार्ट कवर हो, इसलिए हम सीखते हैं। ठीक है, जस्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने। ठीक है, तो ये सारे इसमें से लेंथ, इंडेक्स, स्लाइस, सब STR कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अपर केस लोअर केस ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्कैटिनेशन काफी यूज करोगे, ट्रिम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज हम कभी यूज नहीं करेंगे। पैड स्टार्ट पैड एंड कभी नहीं करेंगे। रिप्लेस और स्प्लिट ये सारी चीजें यूज करते रहेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो साथ के साथ आप इसमें स्टार भी लगा देना, लेंथ, इंडेक्स, स्लाइस, अपर केस, लोअर केस, कॉन्कैट, ट्रिम, और यहाँ पे रिप्लेस वाले और स्प्लिट लास्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। इसे नोट डाउन करो, फिर हम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। देखते हैं कुछ मेथड्स और हैं जो कि रिलेटेड हैं JS स्ट्रिंग सर्च से। सर्च वगैरह कुछ होगा नहीं, सर्च यहाँ पे कैसे होता है वो देखो। सबसे पहला मेथड जो आता है हमारे पास वो होता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, सेकंड जो मेथड होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। नाम से बता सकते हो क्या काम करेगा ये? हाँ, उसी पोजीशन बताएगा, इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग से बताएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट से बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक इंक्लूड्स होता है, फिर होता है स्टार्ट्स विद, और एक होता है एंड्स विद। ये सारी चीजें सिर्फ टेस्टिंग पर्पस में इंसान यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब में स्ट्रिंग लगा लो, ऑल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। एक एक करके एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर खत्म हो जाएगा तो टॉपिक आपका स्ट्रिंग वाला। स्क्रिप्ट टैग लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ डिफाइन कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नाम से कुछ डिफाइन किया, टेक्स्ट में मैंने लिखा प्लीज राइट समथिंग। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली। अब मुझे इसमें क्या करना है, कंसोल लगाना है .log, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ।
तो इंडेक्स ऑफ में पता लगाना चाहता हूँ किसका, राइट का। तो राइट का इंडेक्स क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 सेवन पोजीशन इसकी बतानी चाहिए, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है 7। ठीक है, तो ये जस्ट सेम होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे प्लीज राइट समथिंग लाइक राइट एन एस से। अब देखो यहाँ पे जो राइट आया है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ इसका राइट का ही पता करना है। तो ये क्या बताएगा, देखो इसका मेरे को क्या बता रहा है 7 बता रहा है, तो इसका लास्ट जो भी होगा वो बता देगा 28। मतलब काउंट तो स्टार्टिंग से ही करेगा, लेकिन लास्ट वाले का देखो, लास्ट में देखेगा कि लास्ट में राइट कहाँ लिखा हुआ है, तो उसका इंडेक्स पोजिशन बता देगा। नेक्स्ट, सर्च नहीं लिखा इसमें मैंने, स्ट्रिंग सर्च, SEARCH। तो 2 चीजें हो गई, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च यूज करेंगे। स्ट्रिंग सर्च के लिए देखो क्या करना है, स्ट्रिंग सर्च भी सेम ऐसे ही काम करता है, कंसोल लिखो डॉट लॉग लिखो, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेक्स्ट डॉट सर्च। ठीक है, सर्च में आप जिस चीज को फाइंड आउट कराना चाहते हो वो लिख दो, तो राइट का क्या करेगा, ये पोजीशन बता देगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाली बताएगा। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे मैच वाली चीजें आती हैं, जैसे हमारे रिप्लेस था सेम उसी तरीके से मैच है। बट यहाँ पे क्या काम करेगा, चीजों को मैच करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, लेट सैन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसमें लिख रहा हूँ मैं द वेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द। ठीक है, ये एक सेंटेंस है जिसमें देखो एन 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 काफी बार आया ऊपर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसी चीज को यहाँ पे मैच कराना है। लेट एम नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिखा सेन डॉट मैच। ठीक है, मैच मुझे किससे कराना है, अब देखो मैच के लिए मुझे यहाँ पे काफी बार एन एन है, अगर एक होता तो ठीक है मैं डायरेक्टली मैच करा लेता। तो इस चीज को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश लूंगा, यहाँ पे मेरे को जो चीज मैच करानी है वो लिखो, किस में से करानी है, वो ग्लोबल और इंसेंसिटिविटी सब। यहाँ पे देखो ये कैपिटल में है, तो मेरे को इसको भी मैच कराना है। तो अब इसका आउटपुट चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एम। तो ये आउटपुट मेरे को कुछ ऐसा देगा। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जितने भी एन एन लिखे होंगे, जिस पोजीशन मतलब स्टार्टिंग से एन 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 जितने भी होंगे वो सब बता देगा कि यहाँ पे इतने एन हैं। अब मैच ऑल क्या काम करता है वो देखते हैं। इसी के नीचे लेते हैं, लेट एम ए नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यानी मैच ऑल। इसमें मैं सेन डॉट मैच ऑल ले रहा हूँ। ठीक है, मैच ऑल में भी मैं क्या करूंगा, एन में ही यार पैटर्न बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे GI ले लूंगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एम ए। ठीक है, तो क्या आउटपुट दे रहा है, कुछ ऐसा दे रहा है। अब देखो ये मेरे को ऐसे डायरेक्टली आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो मुझे ये आउटपुट को एरे में बदलने के लिए, इस केस में मैच ऑल के केस में आउटपुट को एरे में बदलने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज लिखनी है, एरे। वैसे तो ये एरे का फंक्शन है, इसे हटाओ पहले, एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एम। तो ये क्या देगा, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, एरे को, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है एरे फॉर्म में। तो अब ये आउटपुट कुछ ऐसा देगा। ठीक है, यहाँ पे जितने एरे बने हैं वो, और यहाँ पे ये इंडेक्स पोजीशन के साथ कहाँ से ये वाला एन मिल रहा है उसका इंडेक्स नंबर भी बताएगा पूरे ग्रुप डिटेल के साथ। तो मैच ऑल क्या करता है, पूरी डिटेल देता है उस चीज की। ठीक है, यहाँ पे 0 इंडेक्स मेरे को एक एन मिला। ठीक है, जिसका इंडेक्स मेरे को 5 मिला है। इनपुट कहाँ से मिला है, इस सेंटेंस में से मिला है। ये वाला एक एन मिला है जिसका इंडेक्स नंबर ये है, और इसी सेंटेंस में से मिला है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। और इसमें से दोनों में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है मैच ऑल, क्योंकि ये पूरे अच्छे से चीजों को क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग इंक्लूड्स। यहाँ पे मैंने इंक्लूड्स में कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या क्या लिया था स्टार्टिंग, टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स। अब देखो इससे मैं क्या कुछ पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ये चीज इंक्लूडेड है या नहीं, तो मैं समथिंग पता लगाना चाहता हूँ कि इंक्लूडेड है या नहीं। तो ये आउटपुट क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में शुरू करेगा। अगर ऐसा कुछ पूछ रहे हो जो इसके अंदर नहीं है, तो वो वहां पे नहीं आएगा। जैसे मैं चाहता हूँ एप्पल है इसके अंदर या नहीं है, तो ये टेस्टिंग के लिए ऐसे ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बताता है ट्रू और फॉल्स का आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। अब मैं उसी सेंटेंस को ले रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस को, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ।
मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है डॉट स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद किससे है, पी से, पी से स्टार्ट है या नहीं, तो आउटपुट ये क्या देगा, यस ट्रू। अगर यहाँ पे मैं और कुछ भी लिखता हूँ जैसे एल, एल से स्टार्ट है या नहीं, तो ये आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये भी सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए ही यूज होता है। और एंड्स विद क्या काम करेगा, मेरा एंड में बताएगा कि आपका जो पैरा है, जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है उससे या नहीं। तो एंड्स विद, तो यहाँ पे पी अगर मैं देखूंगा तो पी मेरा पी से एंड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे उस केस में मेरे को फॉल्स देगा। किससे एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे को अब क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे अगर पैराग्राफ में डॉट यहाँ पे लिखूंगा तो भी मेरे को आउटपुट क्या देगा, ये फॉल्स ही देगा, जब तक मैं यहाँ पे डॉट को इंक्लूड नहीं करता। अगर आपने इसको डॉट से एंड किया तो यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि वो डॉट से एंड हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे वो ट्रू बता देगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। और इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज होता है वो इंडेक्स ऑफ होता है, सर्च होता है और मैच ऑल, बस यही सारी चीजें यूज करते हैं।